हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 मैथ एक्सरसाइज 1.4। हमारे दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है। आपको पता है रियल नंबर में रैशनल, इरैशनल, इंटीजर्स, पॉइंट्स, ये सारे नंबर आ जाते हैं, रूट वाले, विदाउट रूट वाले। क्यू है एक सेट जिसमें रैशनल नंबर है, यानी कि पी अपॉन क्यू, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और पी और क्यू में टीचर्स होने चाहिए। तो क्यू उस नंबर्स का सेट है। देन आर माइनस क्यू, तो कहता है आर यानी कि रियल नंबर्स में से अगर आप रैशनल नंबर खत्म कर दोगे तो कौन सा सेट आपके पास बचेगा? रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के नंबरों से मिलके बनते हैं, दैट इज रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स। ये आपको पता है। तो ऑटोमेटिकली अगर रियल नंबर में से आई विल सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर्स, तो मेरे पास क्या बचेंगे? इरेशनल नंबर्स। तो यही तो करना है, आर माइनस क्यू, यानी कि रियल में से रैशनल नंबर मुझे माइनस करने हैं, तो आई विल गेट इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आई थिंक उसके लिए टी जो है उसका शब्द यूज किया जाता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जहां तक मुझे याद है टी यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे शायद मैंने कहीं देखा हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्यू टी, यस, टी। टी जो है आपके मैथ्स में इरेशनल के लिए यूज किया हुआ है, तो मतलब आर माइनस क्यू को हम लोग टी लिख सकते हैं। तो टी इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 डन हो गया। इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी हुई है, वो बताना है सही है या गलत है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को सही भी बता, मतलब जस्टिफाई करना है कि आप ये आंसर क्यों कह रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है या फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 3 4 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? अगर दिस सेट इज ए, दिस इज बी, तो इनके बीच में जो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन शुड बी 5, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। 2 3 4 5 में और 3, 6 में आप देख सकते हो 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब क्या है? ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। ए और इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 आ गया है, तो इसीलिए ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए अब करेंगे हम लोग सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, सभी डिसजॉइंट के बारे में है, और डिसजॉइंट में ना ए नहीं आ रहा है। डिसजॉइंट लाइक दैट, ए नहीं है। तो सेकंड हमारे पास है ए ई आई ओ यू, यानी कि वोवल्स, और दूसरा सेट है ए बी सी डी। तो क्लियर दिख रहा है? अगर दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? यहाँ पर ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी आर नॉट डिसजॉइंट
सेट्स, यानी कि इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन चला गया। थर्ड हमारे पास है 2, 6, 10, 12 एंड 3, 7, 11, 15। सपोज ए है, सपोज बी है, क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेट अस डू लास्ट पार्ट 2, 6, 10 और दूसरा है 3, 7, 11। क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं? अगेन आप देख सकते हो ए और बी, अगर हम लोग इनको ट्रीट करते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। 5 हो गया ए इंटरसेक्शन बी, तो यानी कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस तरीके से हमारा 12th के चारों पार्ट्स कवर हुए। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द VIDEO, दैट इज